हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए, है ना, ए का रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे आपका ए है ना, ए पॉइंट से ए सेंटर है एक्चुअली, उसने बोला ए इज द सेंटर, उसने बोला दो सर्कल हैं, एक टेंजेंट टी ए एंड टी बी, है ना, सर्कल रेडियाई कितना 2 और 1, तो पहले और विथ द सेंटर ए, इसका सेंटर एक ए है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये लाइन का नाम कितना ले रखा है आपका 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना, तो अभी निकालते हैं, जस्ट सबर करिए अपन, ठीक है। रिफ्लेक्शन निकालेंगे ए का, तो इसका रिफ्लेक्शन उतना ही डिस्टेंस पे समवेयर यहाँ पे बनेगा बी होगा, और वो एक सर्कल होगा बी, ठीक है जी, मैंने एक रफली बना दिया। अच्छा, तो एक बात बताइए, ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,3। नाउ बी के लिए बात करो, बी की कोऑर्डिनेट निकालते, फिर उसके बाद लेट द टेंजेंट टी बी ए कॉमन टेंजेंट टू सर्कल ए एंड बी सच दैट द बोथ सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी, सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन पासिंग थ्रू द ए एंड बी। तो अभी बात करेंगे सी पॉइंट्स कहाँ पे, ये सब पहले, सबसे पहले बी की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो आपको ए सी का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये एक सर्कल को बड़ा बना देते हैं, ठीक है, एक की रेडियस 2 है और एक किसकी रेडियस 2 है, टी सर्कल ए एंड बी टू द सर्कल, तो ए बी वाला छोटा सर्कल बना लेते हैं, ए को बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना, बात समझ में, 2 रेडियस का है तो ये बड़ा बना देते हैं और इसको छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आए। अच्छा, तो ये टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं और ए बी को आगे बढ़ा दिया जाता है, मतलब यहाँ पे बढ़ते के यहाँ मिलता है, जो कॉमन टेंजेंस होगी ना तो ऐसी होगी, यहाँ पे मिलती है, इस ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को यहाँ पे मिलती है, तो सी, तो आपको ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा भाई साहब कि मेरे को तो आप बी पॉइंट्स पहले पता करो, इस लाइन में रिफ्लेक्शन बताओ इसका, तो फॉर्मूला क्या होता, x माइनस के x1, तो x माइनस के x1 अपॉन ए लाइन से आता है, y माइनस y1 फार्मूला है ना, अपॉन बी माइनस 6 माइनस ट्वाइस ऑफ पॉइंट्स रख दो, 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 23, राइट, अपॉन में क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा बी के कोऑर्डिनेट, तो आ जाएगा x माइनस, इसको सॉल्व करो तो कितना 16 और ये कितना हो गया 16 और 18, तो यहाँ पे लिखो 16 और ये आपका 23 और 18 दोनों मिलाओ कितना हो जाएगा, या 11 41 में से 16 कम करो, 41 और 16 कम करोगे तो ये बचेगा बेटा 5 और दिस इज 2 25 माइनस के 25 और 2 से मल्टीपल, तो 1/2 बचा, तो x माइनस 2 अपॉन 8 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1/2, बात समझेगा। अच्छा, क्योंकि 100 है, अब इसको सॉल्व कर लो तो x आ जाएगा y आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं, x माइनस 2 अपॉन 6, राइट, x माइनस 2 अपॉन कितना लिखा 8 लिखा, दिस इज 8, ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। और y माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1/2, इसको इक्वल कर दो एक बार, इसको इक्वल कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, ये उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से 4 6 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3, तो 0 आ जाएगा, कैसे, ये उस तरफ जाएगा इससे, तो -3 और -3 से माइनस कर, तो कुल मिला के आपके पास ये पॉइंट्स आ गए बी के, कितना आ गया बी का 6,0, 6,0। अब देखो जो इस वाली जो लाइन से ए बी को आगे बढ़ाया है सेंटर को ज्वाइन करने, तो सी पे इंटरसेक्ट करता है, तो इनकी रेडियस दी है, ये यहाँ से जो 2 है और ये वाला रेडियस आपको कितना दे रखा है, दिस इज 1। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक सिंपल सा लॉजिक कि जो इनका रेशियो जो सी पॉइंट्स होता है ना, एक्सटर्नली उनको कट करता है, ए बी ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ए बी को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, जो रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ए सी और अपॉन में आपका बी सी की बात करें, तो ये आ जाएगा 2:1 बात क्लियर है, तो मतलब कि ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मेरे को सी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, देखो फॉर सी कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, है ना,
तो 2:1 रहेगा, तो एक्सटर्नल डिवाइड करता है उसको, तो एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो कितना आ जाएगा m, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 y2 और m/n हो गया। तो m(x2) का लो, m(x2) तो रेशियो कितना आ जाएगा x कंपोनेंट, तो m का वैल्यू कितना है आपका 2:1 है, तो m का 2, x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आइए, x2 इज गिवन 6 माइनस के, है ना, और x1 का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 और x1 इज गिवन एज 2, राइट, x1 इज ऑल्सो, एक सेकेंड, x1 इज गिवन एज 2 अपॉन में 2 - 1, तो x कंपोनेंट आ जाएगा आपका 12 में से 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। y कंपोनेंट आ जाएगा 2 इंटू x2 इज 0 माइनस 1 इंटू y2 इज कितना है, y1 इज 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 - 1, तो कितना आ जाएगा आपका -3। तो आप बताइए मेरे को c के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, c के कोऑर्डिनेट आ गए 10, -3 और आपके पास a के कोऑर्डिनेट कितने थे 2, 3, ठीक है। तो डिस्टेंस AC कितना आ जाएगा बताइए, √, है ना, √ आएगा। तो एक बात बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 64, y2 - y1 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 36, तो ये 100 हो गया और 100 का इनका सम करें तो 10, मतलब √10, तो AC कितना आ गया 10 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है AC, सो 10 विल बी द आंसर। मैंने क्या था, रिफ्लेक्शन पहले B निकाला, B निकालने के बाद आपने जी आपकी कॉमन टेंजेंट होती है जी, जो वन साइड में सेम साइड लाई करती है दोनों, तो वो जहाँ इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करती है, एक्सटर्नली, तो 2:1 मतलब रेडियस के रेफरेंस में, जो R1/R2 के रेशियो, ठीक है। तो आंसर इसका 10 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत क्लियर से, सो थैंक यू सो मच।